कहा जा रहा है कि 2024 में उमर अब्दुल्ला मसूद दिल्ली टू सीक एन अलायंस। अब उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, आपको लगता है कि ऐसा कुछ रहा होगा? देखिए, मुझे तो मालूम नहीं है। राणा साहब, अगर आप याद करेंगे, जो राणा साहब जो चले गए इस दुनिया से, उन्होंने कई बार जिक्र किया कि 2014 में वो और उमर साहब कई बार उस वक्त अमित शाह साहब होम मिनिस्टर नहीं थे, वो प्रेसिडेंट थे, कि उनके पास चले गए मिलने के लिए कि भाई हम रेडी हैं, आप जो कहोगे। ये राणा साहब के अल्फाज है, मैं इसमें खुद मैं नहीं जानती। मगर 370 खत्म करने से पहले 2 दिन पहले फारूक साहब, उमर साहब और जो इनके मेंबर पार्लियामेंट मोदी जी से मिले, वहां क्या बात हुई अल्लाह ताला जानता है। इसलिए इनका आपस में क्या किस्म से ताना बाना है, क्या है, वो मुझे मालूम नहीं। मगर अगर 1 साल की आप कारकर्दगी देखिए उमर साहब की, जो चीजें बीजेपी ने 2019 से इम्प्लीमेंट की वो आज भी चालू है और उमर साहब बात नहीं करते उनके। महबूबा जी का जो मसला है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सॉल्व कर पाएगी, क्योंकि वो बार बार कहती है कि हमने लगाया है और पक्का भी हम ही करेंगे, पर आज तक डेली वेजेस की बात नहीं की जा रही। देखिए, डेली वेजेस का जहां तक सवाल है, मैंने अपने वक्त में उनका बायोमेट्रिक करवाया था। हमने 520 ही था, SRO 520, 1 लाख लोग डेली वेजेस रजिस्टर, उस वक्त मेरे ख्याल में कोई लाख के करीब डेली वेजेस रजिस्टर भी किए थे, फिर सरकार गिर गई। मैं इंसानियत के नाते पे इनके साथ हूं, क्योंकि आपने देखा ये जो गरीब से गरीब तर डेली वेजेस, तो बड़े आदमी का बच्चा तो नहीं बनता या बच्ची नहीं बनती, ये बहुत गरीब होते हैं, चाहे PHE हो, एस्टेट्स हो, RNB हो, हेल्थ में देखा होगा आपने, या स्कूल में देखा, बहुत ही बूढ़ी औरतें अभी भी खाना पकाती हैं, झाड़ू लगाती हैं और डेली वेजर हैं। तो इंसानियत के नाते पे हमने इनके लिए एक बिल लाया था कि भाई इनको आप रेगुलराइज कर लीजिए, मगर उसको भी एंटरटेन नहीं किया गया। ये एक इंसानी इशू है। मेरी गुजारिश भी होगी उमर अब्दुल्ला साहब से कि आप इनको, अगर आप नया SRO नहीं लाना चाहते हैं, हमने जो SRO लाया था उसी के तहत आप इनको रेगुलराइज करें। महबूबा जी, बिहार इलेक्शंस में अब महबूबा जी,